एवरी गुड लीडर इज अ गुड रीडर। वक्तव्य बनता है लेखनी से और लेखनी बनती है तथ्यों से। हम अपने धर्म को मानते तो हैं, हम मानते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन हम अपने धर्म को जानते नहीं हैं। वो इसीलिए कि हम ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना ही अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हम आज पिछड़ रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे आज नास्तिक हो रहे हैं, वो किसी और मत पंथ संप्रदाय का झंडा उठा रहे हैं। आप जिन स्कूलों में अपने बच्चों को खुश होकर भेजते हैं, वहां से वो सेकुलर होकर निकलते हैं, और जिन कॉलेजों में वो पढ़ते हैं वहां से वो या तो भगवान को मानते ही नहीं, मतलब एथिस्ट हो जाते हैं, या फिर कोई और झंडा उठा लेते हैं और अपने कॉलेजों में आजादी मांगने लग जाते हैं। ये हमारी नस्लों का वो सच है जो हम जानना नहीं चाहते। तो क्या आपको लगता है कि आप या आपके बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें धर्म की रक्षा कर पाएंगे? अगर वो धर्म को जानते ही नहीं तो वो मानेंगे कैसे? और अगर वो जानते या मानते ही नहीं तो उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ें। और ग्रंथ आर्ष भाषा में लिखे हुए हैं, तो हम सबका लेवल नहीं होता उस तक पहुंचने का, उन चीजों को समझने का। तो हमें अपने लेवल के हिसाब से शुरुआती दौर, जैसे एक बच्चा नर्सरी केजी फर्स्ट में जाता है तो वो ABCD से शुरुआत करता है, हमें उससे शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक्स भारत जो हमारा परिवार है वो 1 मिलियन से ज्यादा का परिवार है। 10 से 12 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं, और वो परिवार है जो धर्म को जानना चाहता है, मानना चाहता है, आने वाली नस्ल को ये बताना चाहता है कि धर्म कैसे बचाया जा सकता है। आपको पढ़ना ही होगा, आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना होगा, और शुरुआती दौर पर आप पढ़ सकते हैं राहुल भाई के द्वारा लिखी हुई पुस्तक सर्वश्रेष्ठ कौन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस पुस्तक के टाइटल ने ही बता दिया है कि ये किस बारे में है। आपको ईश्वर के बारे में जानना है, ईश्वर कैसा है, क्यों है, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सभी विषय उसमें साफ तौर पर लिख दिए गए हैं और आसान भाषा में। क्रांतिकारी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हम सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन वो भी आर्ष भाषा में है। शुरुआती दौर पर हमें वो समझ में नहीं आती, तो इसीलिए इस पुस्तक का लेखन किया गया है ताकि आम भाषा में हम उस चीज को समझ सकें, हमारे बच्चे समझ सकें, और हम उस धर्म की रक्षा कर सकें जिसे हम कहते हैं कि हम मानते तो हैं लेकिन अभी जानते नहीं। सिर्फ 500 कम्युनिस्ट हैं जो आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं जो इस देश को चलाते हैं। जो सुबह जब आप 6 बजे उठते हैं तो वो इस देश का अगले 24 घंटे तक ये देश किस दिशा में दौड़ेगा, ट्विटर पर किस तरीके का हैशटैग आएगा, वो 500 कम्युनिस्ट इस देश की दिशा निर्धारित कर देते हैं। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो 500 के 500 पढ़ते हैं, वो उस विचारधारा को जानते हैं, वो जानते हैं कि आपके बच्चों को आपको किस तरीके से मोड़ना है। तो यकीन मानिए, अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, वरना सिर्फ झंडा उठाने से चीजें नहीं बदलने वाली। अगर वो बदलती तो अब तक बदल चुकी होती। मुझे या राहुल भाई या ऐसे किसी भाइयों को इतनी बुलंद तरीके से आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती। यकीन मानिए, अगर आप खुद का साथ, हमारा साथ नहीं, अगर आप खुद का साथ देना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को पढ़िए। आप पिन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कौन पुस्तक लेने के लिए। अगर आप मॉडर्न इंडिया फैमिली कोड डालते हैं तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और सिर्फ अपने और आने वाली नस्लों के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।